बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोली अम्बे मात की जय। अच्छा, आज हम श्रीमद् भागवत सप्ताह की आवश्यक विधि आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जो एक सप्ताह का भागवत पुराण होता है उसमें क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या विधि है, कौन से मुहूर्त में उठना है, क्या यजमान के लिए क्या करना है, गुरु महाराज के लिए क्या करना है, वो सब चीज़ आज हम आपको बताएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर श्रवण करें। अब श्रीमद् भागवत सप्ताह की आवश्यक विधि। पुराणों में श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण तथा श्रवण की बड़ी भारी महिमा बतलाई गई है। अतः यहाँ श्रीमद् भागवत प्रेमियों के लिए संक्षेप से सप्ताह यज्ञ की आवश्यक विधि का दिग्दर्शन कराया जाता है। अब मुहूर्त विचार कैसे है, क्या करना चाहिए। पहले विद्वान ज्योतिषी को बुलाकर उनके द्वारा कथा प्रारंभ के लिए शुभ मुहूर्त का विचार करा लेना चाहिए। नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वश, पुष्य, रेवती, अश्वनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा तथा पूर्वभद्रा पदा उत्तम है। जब ये नक्षत्र हो तो श्रीमद् भागवत के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छे होते हैं। अब तिथि में अगर कहो तो तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी तथा द्वादशी को इस कार्य के लिए श्रेष्ठ बतलाया गया है। अब दिन हो तो सोम, बुध, गुरु एवं शुक्र ये बार सर्वोत्तम है। तिथि, बार और नक्षत्र का विचार करने के साथ ही यह भी देख लेना चाहिए कि शुक्र या गुरु अस्त, बाल अथवा वृद्ध तो नहीं है। अब कथारंभ का मुहूर्त भद्रादि दोषों से रहित होना चाहिए। उस दिन पृथ्वी जागती हो, वक्ता और श्रोता का चंद्रबल ठीक हो, लग्न में शुभ ग्रहों का योग अथवा उनकी दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की स्थिति केंद्र या त्रिकोण में हो तो उत्तम है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष अगहन ये मास कथा आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। देखिए कौन सा महीने में कथा श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए। सबसे अच्छा महीना है आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और अगहन। ये मास कथा आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। किन्हीं विद्वानों के मत से चैत्र और पौष को छोड़कर सभी मास ग्राह्य हैं। अब कथा के लिए स्थान कैसा होना चाहिए। सप्ताह कथा के लिए उत्तम एवं पवित्र स्थान की व्यवस्था हो, जहां अधिक लोग सुविधा से बैठ सकें। ऐसे स्थान में कथा का आयोजन उत्तम है, यानी नदी का तट हो, उपवन बाग बगीचा हो, देव मंदिर अथवा अपना निवास स्थान, ये सभी कथा के लिए उपयोगी स्थल है। स्थान लिपा पुता स्वच्छ हो, जब बढ़िया हो तो गाय का गोबर से, वो जगह अगर कच्चा जमीन है तो गाय का गोबर से वहाँ पुताई होना चाहिए। अब नीचे की भूमि गोबर और पीली मिट्टी से लीपी गई हो अथवा पक्का आंगन हो तो उसे धो दिया गया हो, उस पर पवित्र एवं सुंदर आसन बिछे हो।
ऊपर से चंदोबा तना हो। चंदोबा आदि किसी भी कार्य में नीले रंग के वस्त्र का उपयोग ना किया जाए। देखो, चंदोबा जो चांदनी है वो नीले वस्त्र कार्य में उपयोग नहीं किया जाता। अब यजमान के हाथ से 16 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा कथा मंडप बने। कथा मंडप जो गुरुजी महाराज बैठते हैं तो 16 हाथ लंबा और 16 हाथ चौड़ा, उसे केले के खंभों से सजाया जाए। हर बांस के खंभे लगाए जाए, हरे बांस के खंभे लगाए जाए। नूतन पल्लवों की बंधनवारों, पुष्पमालाओं और ध्वजा पताकाओं से मंडप को भली भांति सुसज्जित किया जाए। उस पर ऊपर से सुंदर चंदोबा तान दिया जाए। उस मंडप के दक्षिण पश्चिम भाग में कथावाचक और मुख्य श्रोता के बैठने के लिए स्थान हो। शेष भाग में देवताओं और कलश आदि का स्थापना किया जाए। कथावाचक के बैठने के लिए ऊंची चौकी रखी जाए, उस पर शुद्ध आसन यानी नया गद्दा बिछाया जाए। पीछे तथा पार्श्व भाग में मसनद एवं तकिए रख दिए जाएं। श्रीमद् भागवत को स्थापित करने के लिए एक छोटी सी चौकी या आधार पीठ बनवाकर उस पर पवित्र वस्त्र बिछा दिया जाए। उस पर आगे बताई जाने वाली विधि के अनुसार अष्टदल कमल बनाकर पूजन करने श्रीमद् भागवत की पुस्तक स्थापित की जाए। कथावाचक विद्वान सर्वशास्त्र कुशल दृष्टांत देखकर श्रोताओं को समझाने में समर्थ, सदाचारी और सद्गुण संपन्न ब्राह्मण हो। हर किसी से श्रीमद् भागवत पुराण कथा ना सुने जो हम बताए हैं, ऐसा विद्वान पंडित ब्राह्मण हो, उसी से कथा सुननी चाहिए। उनमें सुशीलता, कुलीनता, गंभीरता तथा श्री कृष्ण भक्ति का होना भी परम आवश्यक है। वक्ता को असूया तथा पर निंदा आदि दोनों से सर्वथा रहित यानी निष्प्रिय होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके छत्र चंबर के साथ डोली में अथवा अपने मस्तक पर रखकर कथा मंडप में लाना और स्थापित करना चाहिए। उस समय गीता वाद्य आदि के द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। अब कथा मंडप से अनुपयोगी वस्तुएं हटा देनी चाहिए। इधर उधर दीवालों में भगवान और उनकी लीलाओं के स्मारक चित्र लगा देने चाहिए। वक्ता का मुख यदि उत्तर की ओर हो तो मुख श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। इतना सब कोई नहीं बताएगा जो आज हम आप सबको सुना रहे हैं। यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह की आवश्यक विधि कहने का मतलब है कि वक्ता का मुंह जो कथावाचक उत्तर की ओर हो तो सुनने वालों का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि वक्ता पूर्व विमुख हो तो श्रोता को उत्तराभिमुख होना चाहिए। अब सप्ताह कथा एक महान यज्ञ है। इसे सुसंपन्न करने के लिए अन्य सुहृद संबंधियों को भी सहायक बना लेना चाहिए, अर्थात अर्थ की भी समुचित व्यवस्था पहले से ही कर लेना उत्तम है। 5-7 दिन पहले से ही दूर दूर तक कथा का समाचार भेज देना चाहिए और सबसे यह अनुरोध करना चाहिए कि वे स्वयं उपस्थित होकर सप्ताह कथा श्रवण करें। अधिक समय ना दे सके
तो भी एक दिन अवश्य पधार कर कथा श्रवण का लाभ ले। दूर से आए हुए अतिथियों के ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अब वक्ता को व्रत ग्रहण करने के लिए एक दिन पहले ही क्षौर करा लेना चाहिए। अब सप्ताह प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही देव स्थापन पूजना आदि कर लेना उत्तम है। वक्ता प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नान आदि करके संक्षेप में संध्या बंदन आदि का नियम पूरा कर ले और कथा में कोई विघ्न न आए, इसके लिए नित्य प्रति गणेश जी का पूजन कर लिया करें। हम गणेश जी का क्यों सबसे पहले नाम बोलते हैं कि गणेश विघ्न हरता है और सुख करता है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले अगर आप गणेश भगवान का नाम स्मरण करेंगे, उनका नाम का उच्चारण करेंगे, उनके मंत्र बोलेंगे, तो आपका काम हमेशा सफल ही होगा। क्योंकि मैंने कई बार आजमाया है, इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। अब आगे कथा है कि सप्ताह के प्रथम दिन यजमान स्नान आदि से शुद्ध हो नित्य कर्म करके अभ्युदायिक श्राद्ध करे। अभ्युदायिक श्राद्ध और पहले भी किया जा सकता है। यज्ञ में 21 दिन पहले भी अभ्युदायिक श्राद्ध करने का विधान है। उसके बाद गणेश ब्रह्मा आदि देवताओं सहित 9 ग्रह 16 मातृका सप्त चिरंजीवी यानी अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपाचार्य तथा परशुराम जी एवं कलश की स्थापना तथा पूजन करें। एक चौकी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में ताम्र कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कलश के ही बगल में भगवान शालग्राम का सिंहासन विराजमान कर देना चाहिए। सर्वतोभद्र मंडल में स्थित समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्चात भगवान नर नारायण, गुरु, वायु, सरस्वती, शेष, सनकादि कुमार, सांख्यायन, पराशर, बृहस्पति, मैत्रेय तथा उद्धव का भी आवाहन, स्थापना एवं पूजन करना चाहिए। फिर ऋणी आदि 6 पौराणिकों का भी स्थापन पूजन करके एक अलग पीठ पर उसे सुंदर वस्त्र से आवृत करके श्री नारद जी की स्थापना एवं अर्चना करनी चाहिए। तदंतर आधार पीठ, पुस्तक एवं व्यास, वक्ता, आचार्य का भी यथा प्राप्त उपचारों से पूजन करना चाहिए। कथा निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए गणेश मंत्र, 12 मंत्र तथा गायत्री मंत्र का जप और विष्णु सहस्त्र नाम एवं गीता का पाठ करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 7, 5 या 3 ब्राह्मणों का वरण करें। अब श्रीमद् भागवत का भी एक पाठ अलग ब्राह्मण द्वारा कराएं। अब देवताओं की स्थापना और पूजा के पहले स्वास्थ्य वाचन पूर्वक हाथ में पवित्री अक्षत, फूल, जल और द्रव्य लेकर एक महासंकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार है। ओम तत्सदस्य श्री महाभागवतो विष्णु राजया प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्री सूर्य श्वेतवाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते विष्णु प्रजापति क्षेत्रे भगवस्तु मनुभोगैः सप्तशतीयुगे चतुष्टायांतगरांत विशन्ति
तम काली प्रथम चरणे बौद्धवतारे अमुक शावंतरे अमुक आयने अमुक तो अमुक राशि भगवती सावित्री अमुक अमुक राशि स्थितेषु चान्येषु गृहेषु महामांगल्य प्रदे मासमानुमुत्र में अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक मुहूर्त करणादि उत्याम अमुक तिथे अमुक गोत्र अमुक प्रवर अमुक अनिशर महावर महागुप्त अहम पूर्वातीतानेक जन्म संचिताखिलु दुष्कृतानि प्रवृत्ति पुरुषैरहि आध्यात्मिकादि विविधता पापापनोदार्थ दशाश्वमेधम यज्ञजन्यम समधिष्ठा राजसूयज्ञ सहस्त्र पूर्ण चंद्र सूर्य ग्रहण कलिका वाहु ब्राह्मण संपदानम का सर्वशस्य पूर्ण सर्वरत्नोपशोभित महादीन पूर्ण प्राप्त श्री गोविंद चरणान बिंदु बोले निरंतर मूत्रोत्र मेधामान निशी में प्रेमोपलब्ध तदीय परमानंदमय गोलोक धामनि नित्य निवास पूर्वक तत्परिश्याय सुस्वादन भव सौभाग्य सिद्धे च अमुक गोत्र अमुक प्रवर अमुक शर्म ब्राह्मण वंदन रविच्य रवीन्द्राक्षी कृष्ण वाम्यंग मूर्तिभूत श्रीमद् भागवतमष्टा दश पुराणम प्रगति त्रिभुवन त्रिभुवनेक श्रोतु श्रवणेषु पूर्वक ममुक दीन नारम्भ्यां दिन पर्यंत सप्ताह उत्पत्याशोश्राम प्राप्य सप्ताह विघ्न पूग निवारण पूर्वक यज्ञ रक्षा करणार्थ गणपति ब्रह्मादिशहि नवग्रह षोडशा मातृक सप्त चिरंजीव पुरुष सर्वत्व भद्रमंडलस्थ देव कलशादे अर्चन पुरस्परम श्री लक्ष्मी नारायण प्रतिमा शालिग्राम नारायण गुरु वायुवर सरस्वती शेष सनत कुमार सांख्यायन परस्पर बृहस्पति मैत्रो देवत्र कश्यप राम शिष्याकृत व्रत व्रणवशु बाणवशु नहित नारद पूजन मदार पीठम पुस्तक का व्यासन पूजनम च यथोलब्धोपचार करिष्ये। अब संकल्प के पश्चात पूर्वोक्त देवताओं के चित्रपट में अथवा अक्षर पुंज पर उनका वाहन स्थापन करके वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार उनकी पूजन करनी चाहिए। अब सप्त चिरंजीव पुरुषों तथा सनत कुमारों आदि का पूजन नाम मंत्र द्वारा करना चाहिए। अब कथा मंडप में चारों दिशाओं या कोणों में एक एक कलश और मध्य भाग में एक कलश, इस प्रकार 5 कलश स्थापित करने चाहिए। चारों ओर के 4 कलशों में पूर्व के कलश पर ऋग्वेद की, दक्षिण के कलश पर यजुर्वेद की और पश्चिम कलश पर सामवेद की और उत्तर कलश पर अथर्ववेद की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। कोई मध्य में सर्वतोभद्र मंडल के मध्य भाग में एक ही ताम्र कलश स्थापित करके उसी के चारों दिशाओं में सर्वतोभद्र मंडल की चौकी के चारों ओर चारों वेदों की स्थापना का विधान करते हैं। इसी कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें और षोडशोपचार विधि से उसकी पूजा करें। देव पूजा का क्रम प्रारंभ से इस प्रकार रखना चाहिए। पहले रक्षा दीप प्रज्वलित करें। एक पात्र में घी भरकर रुई की फूल बत्ती जलाए और उसे सुरक्षित स्थान पर अक्षत के ऊपर स्थापित कर दे।
वह वायु आदि के झोंके से बुझ ना जाए, इसकी सावधानी के साथ व्यवस्था करें। फिर स्वास्थ्य वाचन पूर्वक मंगल पाठ एवं सर्वदेव नमस्कार करके पूर्वोक्त महासंकल्प पढ़ें। अब उसके बाद एक पात्र में चावल भरकर उस पर मौली में लपेटी हुई एक सुपारी रख दे और उसी में गणेश जी का आवाहन करे। ओम भूर्भुवः स्वः गणपते हम गच्छम हम तिष्ठम मम पूजा गृहाण। इस प्रकार आवाहन करके गणानां त्वा इत्यादि मंत्रों को पढ़े। फिर गजाननं भूत इत्यादि श्लोकों को पढ़ते हुए तदनुरूप कर ध्यान करे। ओम मनोज्योति इत्यादि मंत्र से प्रतिष्ठा करके विभिन्न उपचार समर्पण संबंधी मंत्र पढ़ते हुए अथवा श्री गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी को क्रमशः पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नानाय पुनराचमनीय पंचामृत स्नान शुद्धोदक स्नान वस्त्र रक्षासूत यजोपवीत चंदन रोली सिंदूर अबीर गुलाल अक्षत फूल माला दुर्वादल आभूषण सुगंध धूप दीप नैवेद्य यानी मिष्ठान एवं गुड़ मेवा आदि तथा ऋतुफल अर्पण करें। अब गंगा जल से आचमन कराकर मुख शुद्धि के लिए सुपारी लवंग इलायची और कर्पूर सहित तांबूल अर्पण करें। अंत में दक्षिणा द्रव्य एवं विशेषार्घ्य प्रदक्षिणा एवं साष्टांग प्रणाम निवेदन करके प्रार्थना करें। ओम लंबोदर परम सुंदर मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दादिवाकर करोज्ज्वल कायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। त्वां देम विघ्न दलनेति च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुख देत फल प्रदेति विद्या प्रदेति गहरेति चायस्तुवन्तु तभो गणेश वरदो भव नित्यमेव अनया पूजा गणपति प्रीतानमम्। यो कहकर गणेश जी को पुष्पांजलि दे। इसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः ओम ब्रह्मा विष्णु शिव सहित सूर्यादि नवग्रह इहं गच्छे तिष्ठं मम पूजा गृहीताम्। इस प्रकार यह वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्व ब्रह्मादि सहित नवग्रहों का आवाहन करे। फिर पूर्वतः उपचार मंत्रों से अथवा ओम ब्राह्मणे नमः ओम विष्णवे नमः ओम शिवाय नमः ओम सूर्याय नमः ओम चंद्रमसे नमः ओम भौमाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम भार्गवाय नमः ओम शनैश्वराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः। अब इन नाम मंत्रों से पाद्य अर्घ्य आदि सब उपचार समर्पण करके निम्नांकित मंत्र पढ़कर प्रार्थना करे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अन्या पूजा ब्रह्मा विष्णु शिव सहित सूर्यादि नवग्रह प्रीतानमम् यो कहकर पुष्पांजलि चढ़ाएं। अब तत्पश्चात ओम भूर्भुवः स्वं भौम गौर्यादि षोडश मातरिहं गच्छतं मम पूजा गृहीताम्। इस प्रकार आवाहन करके नाम मंत्रों द्वारा पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन करें। अब ये मंत्रों से हमेशा निवेदन करें। ओम गौर्ये नमः
ओम पद्यम्याय नमः, ओम सच्चै नमः, ओम मेघाय नमः, ओम सावित्रै नमः, ओम विजयाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम देवसेनाय नमः, ओम स्वाध्याय नमः, ओम स्वाहाय नमः, ओम मातृभ्यो नमः, ओम मातृभ्यो नमः, ओम हिष्टै नमः, ओम पुष्टै नमः, ओम तुष्टै नमः, ओम आत्मकुल देवताय नमः। अब पूजन के पश्चात प्रार्थना करें। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोक मातरः अधिष्ठिय पुष्टिस्तदा तुष्टिदात्मनः कुलदेवता इत्मे तम मातरः सर्वा विद्धि कुर्वन्तु मे सदा। अन्या पूजा गौरति षोडश मातरः प्रीता नमः। इस प्रकार समर्पण पूर्वक पुष्पांजलि निवेदन करें। अब तदंतर वो अस्वस्थामादि सप्त चिरंजीविनः इहं गत्तं मम पूजा गृहीता। इस प्रकार आवाहन करके पूर्ववत नाम मंत्र से पूजा करें। ओम अश्वस्थाम्ने नमः, ओम वलये नमः, ओम व्यासाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम विभीषणाय नमः, ओम कृपाय नमः, ओम परशुरामाय नमः। अब पूजा के पश्चात हाथ में फूल लेकर निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। अस्वस्थमा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैत चिरंजीविनः यजमान गृहे नित्यः सुखदा सिद्धिदा सदा। अनया पूजा अस्वस्थमादि सप्त चिरंजीविनः प्रीता नमः। यह कहकर फूल चढ़ा दें। अब इसके अनंतर सर्वतो भद्रमंडलस्थ देवताओं का वाहन पूजा देव पूजा पद्धतियों के अनुसार करके मध्य में ताम कलश स्थापित करें। अब उसकी संक्षिप्त विधि यह है। ओम भूरश इत्यादि मंत्र से भूमि की प्रार्थना करके हाथ में कलश के नीचे भूमि का स्पर्श करें। इस समय ओम महीधो पृथ्वी चाना इमं यज्ञम मिमिक्षाताम पितृननो वरीमवीर। इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। उसी भूमि पर कुमकुम आदि से अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर ओम धान्यमसि इत्यादि मंत्र से सप्त धान्य स्थापित करके फिर उस सप्त धान्य पर कलश स्थापित करे। उस समय ओम आजिग्रह कलश इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद ओम वरुणेश्वर तब्बिन्मास इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए कलश को शुद्ध कर जल से भर दें। तत्पश्चाम ओम ईश्वरो भवः इत्यादि मंत्र पढ़कर कलश को ऐसा सुस्थिर कर दें जिससे वह हिलने डुलने या गिरने लायक न रह जाए। फिर उस कलश के पूर्व भाग में ओम अग्निमूले इत्यादि मंत्र से ऋग्वेद का, दक्षिण भाग में ओम से त्योजे तत्व इत्यादि मंत्र से यजुर्वेद का, पश्चिम भाग में ओम अग्न आया विदय इत्यादि मंत्र से सामवेद का, ओम सन्नो देवी इत्यादि मंत्र से उत्तर भाग में अथर्ववेद का स्थापना करें। अब 5 कलश हों तो पृथक पृथक कलशों पर वेदों की स्थापना करनी चाहिए। इसके अनंतर आम, बड़े पीपल, पाकर और गूलर के पल्लवों को कलश में डालें और ओम अस्वस्थे इत्यादि मंत्र का पाठ करें। फिर ओम कांडान कांडात परोहंती इत्यादि मंत्र से कलश में गुरुवादल छोड़े। अब ओम प्रवृत्ते स्थो इत्यादि मंत्र से कुशा, ओम यांग फलनी इत्यादि मंत्र से पुंगी फल, ओम हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से दक्षिणा, ओम परिवाजपति से पंचरथ, ओम या औषधि इत्यादि से सर्वदुई, ओम
गंगा द्वारा इत्यादि से गंध और ओम अक्षन्नवी मदंत इत्यादि से अक्षत को कलश के छोड़े। तदंतर ओम शिष्य श्री लक्ष्मी इत्यादि से फूल छोड़े। ओम धूरस इत्यादि से धूप की आहुति अग्नि में छोड़े। ओम अग्नि ज्योति इत्यादि मंत्र से अलग दीप जलाकर रख दे। उसके बाद कलश में तीर्थोदक डालें और ओम पंचनद्या इत्यादि मंत्र से पढ़ें। फिर ओम उपहरे इत्यादि मंत्र से नदी संगम का जल डालें। तत्पश्चात ओम समुद्र तत्व इत्यादि मंत्र से समुद्र का जल कलश में डालें। फिर ओम शोना पृथ्वी इत्यादि से सप्तमृतिका डालकर ओम बशो पवित्र मसी इत्यादि मंत्र से पढ़ते हुए लाल वस्त्र से कलश को आच्छादित करें। तदंतर ओम पूर्णागवि इत्यादि मंत्र से इसके पूर्व चावल से भरा हुआ कांसे या तावे का पात्र कलश के ऊपर रखें। उसके बाद ओम शिष्यते इत्यादि मंत्र से ऊपर पूर्ण पात्र पर लाल कपड़े से लपेटा हुआ श्रीफल, गरी का गोला या नारियल रखें। फिर हाथ में अक्षत लें। ओम मनोजूति इत्यादि मंत्र से पढ़ते हुए कलश पर अक्षत छोड़ें। इस प्रकार कलश की प्रतिष्ठा संपन्न करें। तदंतर सर्वे समुद्र सरित इत्यादि श्लोकों का पाठ करते हुए कलश में तीर्थों का आवाहन करें। फिर गंध आदि उपचारों से तीर्थों का पूजन करके कलश की प्रार्थना करें। अदेव दानव संवादे मध्यमाने जलाणवे उत्पन्नो अस्ति तदा कुंभ विदितो विष्णुना स्वयं तो ये सर्व तीर्थानि देव सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवं स्वयं त्वमेष वासी विष्णु त्वं च प्रजापतिः आदित्यं वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सप्तैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यत्र काम फलप्रदा ततः प्रसादिं यज्ञं कुर्तिमिह जलोद्भवः सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ब्राह्मणे निर्मितस्वं हि मन्त्रैर्वामित्रोद्भवै दद्यामि च कुम्भं त्वं भक्षितार्थे दशस्व मे पुरा हि शिष्टस्य पितामहेन महोत्सवानां प्रथमो वरिष्ठः दुर्वाग्रासस्वस्थ सुपल्लवैर्क करोति शांति कलश सुवास। इस प्रार्थना के अनंतर कलश में ओम गणानां त्वम् इत्यादि से गणेश का तथा ओम तत्त्वमह्यामि इत्यादि मन से वरुण देवता का आवाहन करके उनका षोडशोपचार से पूजन करें। पाद्य अर्ध आचमनीय स्नान वस्त्र जो प्रवीत गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा और पुष्पांजलि से ही षोडशोपचार कहे गए हैं। पूजन के पश्चात अन्य पूजा वरुण देवाहित देवता प्रीतानवम का कल फूल छोड़ दे। अब इसके आगे का पाठ कल हम आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारा जय श्री राधे कृष्ण की जय, भगवत भगवान की जय।